खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे और खांसी जुकाम बुखार से दूर होंगे। और बस सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ मेरे लिए गर्म पानी पीने के लिए। वैसे सुबह काफ़ी देर पहले हो चुकी थी हमारी, तो मतलब मैं नहा करके आई, मैंने राबड़ी की सब्जी बनाई, आटा लगाया और यहाँ पर है ना मैंने मलाई जमाई है। कल शाम को सोचा था मैं मलाई जमाऊंगी लेकिन भूल ही गई, बस खुद के लिए पुलाव बनाया, मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी थी और बस भूल गई। तो अभी मैंने सुबह सुबह मलाई जमा दी है। दोपहर में 4-5 घंटे 6 घंटे में मलाई जम जाएगी, अच्छा से दही जम जाएगा। और शाम को मैं बनाऊंगी मक्खन, राबड़ी की सब्जी बना दी, आटा लगा दिया। अभी मैं पीने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ। एक बार तो मैं सुबह पी चुकी हूँ, अभी वापस गर्म पानी कर रही हूँ। पानी पीऊँगी गर्म, चाय चढ़ाऊंगी, पतिदेव खाएंगे लड्डू अपने ब्रेकफास्ट में और मैं खाऊंगी मेरे लिए फ्रूट्स और जूस की तैयारी कर देंगे, क्योंकि नाश्ता नहीं बनाते थे ना तो वो समय बच जाता है, तो फिर उस समय को मैं यूज़ कर लेती हूँ फ्रूट्स काटने में। क्योंकि ना जो भी जूस के लिए फ्रूट्स काटते हैं ना वो फिर धोती हूँ फिर काटती हूँ, तो मैं पहले तैयारी करके छोड़ देती हूँ ताकि रोटी वोटी बना के और झाड़ू वाड़ू निकाल के पतिदेव नहा के आए तो सीधा मुझे जूस बनाना ही रहे। क्योंकि अब ना काम शुरू होगा तो फिर कंटिन्यूसली काम चलता है मेरा, 12-12:30 बजे तक लगातार काम चलता है। तो जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग मैं काम सेट कर देती हूँ। 5 मिनट मिले तो 5 मिनट में ये कर दो, 10 मिनट मिले तो 10 मिनट में वो कर दो। तो गर्म पानी हो गया है, ले लेते हैं मग्गे में और पीते पीते फ्रूट्स काट लेते हैं। और है ना चाय की भगोनी, ये है ना संडासी, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। हम लोग इसको संडासी बोलते हैं और कुछ कुछ लोग इसको पक्कड़ बोलते हैं, पक्कड़। तो इसको है ना चाय का भगोना उठाते हैं ना तो चाय पत्ती चिपक जाती है इसके। और हम लोग सुबह सुबह ना पति पत्नी एक आधा नींबू लेते हैं। आधा नींबू मैं इनके ग्लास में डालती हूँ, आधा नींबू मेरे इसमें। तो आधा नींबू का रस हम पीते हैं सुबह सुबह, मतलब गर्म पानी में। और बाद में जो नींबू बचे जाता है ना, छिलका बचे जाता है, वो मग्गे में डाल लेती हूँ। तो मैं इसको अभी पी लूँगी और इस छिलके को अंदर रहने दूंगी, फिर 10 बजे फिर पानी पीऊँगी, तब तक इस छिलके को इसके अंदर रहने दूंगी, उसके बाद फेंक दूंगी। कहते हैं बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है, अब क्या डिटॉक्स होता है पता नहीं, लेकिन मैं छिलके को फेंकती नहीं हूँ, 2-3 बार यूज़ करके फिर फेंकती हूँ। तो बस सब्जियाँ निकाल लेते हैं जूस के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे गाजर। तो 2 गाजर लेंगे जूस के लिए और इसी के साथ में और शाम को बनाऊंगी मूली की सब्जी, मूली पालक। और इसमें क्या है, नींबू, इसमें है करेला और चुकंदर। तो आज आंवला तो एक ही बचा है, आंवला ख़त्म हो गया। कल हम लेके आएंगे सब्जी सुबह सुबह। और एक आंवला, एक करेला, इसमें से हम लेंगे एक चुकंदर और 2 गाजर। इसी के साथ में हम थोड़ा सा मीठा टेस्ट देने के लिए जूस को अनार डाल देंगे। इससे क्या है, वरना करेला डालते ना बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है, पिया नहीं जाता। तो अनार ले लेंगे और हम लेंगे थोड़ा सा धनिया पुदीना। तो देखो ये सारी चीज़ें, धनिया पुदीना चुकंदर करेला आंवला गाजर, एक अनार मैं खाऊंगी, एक इसमें डालूंगी और पाइनएप्पल खाऊंगी। तो जी यहाँ पर मैंने मेरे लिए अनार और पाइनएप्पल काट लिया है। बस यही होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक। और यहाँ पर सुबह मैंने बनाई थी राबड़ी की सब्जी पत्ते वाले प्याज डाल के। और यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल डाल दिया थोड़ा सा जूस के अंदर, ताकि थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाए। चाय की तैयारी कर दी है, पतिदेव के लिए लड्डू निकाल दिया है, चम्मच भी निकाल देते हैं। और इसी के साथ में उनको चाहिए पापड़, मतलब लड्डू खाएंगे साथ में ना पापड़ भी चाहिए। देखो कैप लगा लगा के ना सर्दियों में मेरे
बाल है ना चिपक जाते हैं, मतलब सर धोऊं ना दूसरे दिन ही बाल गंदे हो जाते हैं। पहले गर्मियों में सोचती थी कि हाँ सर्दियों में पसीना नहीं आएगा तो बाल सही रहेंगे, पर अब ये कैप लगा के रखती हूँ ना तो बाल मेरे चिपक जाते हैं। और पापड़ भी ख़त्म हो ही गया है, पापड़ लाना पड़ेगा। एक पापड़ निकाल लूँ, इसमें आधा पापड़ और बचा है, कल पापड़ लेके आएंगे। और आप लोग बताइएगा, क्या सर्दियों में आप लोग भी मेरे जैसे झाऊचुआ बन के रहते हैं? मतलब ये कंडीशन रहती है एकदम ही टोपा टोपी लगा के, सॉक्स जूते पहन के, और बस अब फटाफट मैं यहाँ पे पापड़ सेक लेती हूँ और ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देख लो, बिना दाग लगाए पापड़ ऐसे सेकते हैं समझदार संस्कारी बहू। मजाक कर रही हूँ, मतलब हाँ पापड़ सेकने का सही तरीका ये होता है कि इस पे बिल्कुल भी दाग ना लगे। तो पापड़ मैंने सेक लिया है अभी, और इधर चाय बनने के लिए रख दी है। गैस कम करके छोड़ देती हूँ पतिदेव अपना। वैसे नॉर्मली होता क्या, लड्डू जब खाते हैं ना तो अंधेरे अंधेरे उठ के लड्डू खा के वापस हो जाना चाहिए। मेरे दादी साहब ऐसे ही करते थे, पर अभी तो ब्रेकफास्ट के टाइम ही लड्डू खाते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके फिर मैं मिलती हूँ। चलिए जी, कर लिया ब्रेकफास्ट, पी ली थोड़ी सी चाय। और वैसे मैं सोचती हूँ कि फ्रूट्स खाऊँ तो चाय ना पीऊँ, लेकिन मन कर ही जाता है तो आधा कप चाय पी लेती हूँ। तो बस अब मैं फटाफट कर लेती हूँ बर्तन साफ। पता नहीं बर्तन कहाँ से हो जाते हैं यार, इतने बर्तन होते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में। चलिए जी, बर्तन साफ करके फटाफट मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और सर्दी कम है, कल भी कम थी आज भी कम है, धूप निकली अच्छी खासी। बस ये है कि हमारी जो बालकनी है ना बाहर वाली, इसमें काम ख़त्म करके हम फ्री होते हैं जब तक धूप चली जाती है, और जब हम काम कर रहे होते हैं ना तब धूप होती है। तो धूप हमारे कोई काम आती नहीं है कि हम थोड़ी देर धूप में खड़े हो सकें। विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन डी के लिए हम लोग हर संडे कैप्सूल ले रहे हैं। तो जी रोटी मैंने बना दी, स्लैब्स थोड़ी सी गीले कपड़े से मैंने साफ कर दी क्योंकि आटा बिखरा हुआ ना बहुत देर मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि गैस अभी साफ नहीं किया क्योंकि अभी गैस गर्म है। और मैंने यहाँ भरी है बाल्टी, तो सबसे पहले मैं धोऊंगी बालकनी, उसके बाद गैस साफ करूंगी, डस्टिंग करूंगी, झाड़ू निकालूंगी, पोछे लगाऊंगी। और ये देखो मस्त वाली धूप आई है बालकनी में एकदम बढ़िया सी। और वाइपर कर दे ताकि थोड़ा सा जल्दी सूख जाए। और बालकनी धो के मैं आ गई किचन में। और ये देखो सुबह मैंने मलाई जमाई थी, काफ़ी हद तक मलाई जम गई है। और मुझे लगता है ना 12 बजे ये मलाई अच्छे से जम जाएगी। अगर मुझ में एनर्जी हुई ना तो फिर मैं क्या करूँगी, दोपहर में ही मलाई बिलो करके, मतलब उसमें से हैंड ब्लेंडर से बिलो के मक्खन निकाल के गर्म करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है ना, मुझे पता नहीं क्यों शाम को ठंड लगने लग जाती है। सुबह तो कंटिन्यू काम करते हैं ना, बॉडी में गर्मी रहती है तो काम इजीली कर लेते हैं। तो बस अब मैं फटाफट गैस साफ करने लगी हूँ। और ऐसा कुछ रहता है विंटर रूटीन मेरा, क्योंकि ना आपको मालूम है गर्मियों में तो हम लोग जाते हैं वॉक पे भी। तो अभी वॉक पे नहीं जाते ना, तो वो समझ लो हमारा 1 घंटा वॉक और 15-15 मिनट हमारा आने जाने के, तो वो 1.5 घंटा हम सिर्फ बिस्तर पे रील स्क्रॉल करते हैं। याद है वो नदिया किनारे पन्ना भर को आना। चलिए जी, किचन मेरा एकदम क्लीन, किचन का काम खत्म। और बस अब शुरू होगा मेरे घर
किचन से बाहर का काम मैं बोलने वाली थी, मेरे घर का काम। किचन से बाहर का काम शुरू होगा, मतलब मैं डस्टिंग करूँगी, झाड़ू निकालूंगी, उसके बाद मैं जूस बनाऊंगी। तो किचन की लाइट कर देते हैं बंद। तो जी मेरे पति अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं। जब से है ना रात को, आपको पता मैं कल वो पार्टी के लिए गए थे, तो जब से आए ना पार्टी की बड़ाइयाँ करे जा रहे हैं। खाना ऐसा था, खाना वैसा था, ये चीज़ बहुत अच्छी थी, उसका ये टेस्टी था। हाँ अभी आती हूँ, बाद में बताती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, उनका आवाज़ दे रही थी, उनका क्या टावल फट गया, जो बोले मेरे को नया टावल दे, ये टावल फट गया, इसको फेंक दे। तो जब से आए ना कल से, ये अच्छा था, वो अच्छा था, मैं चुपचाप सुने जा रही हूँ। फिर मैंने कहा आप बोलते जाओ, आप फंसते जा रहे हो। मैंने कहा आपने जितना भी बोल दिया ना, अब आपको मुझे वो खिलाना पड़ेगा। तो बोले नहीं वैसे कुछ नहीं है, ऐसा अकेले अकेले जाते ना मज़ा नहीं आता, ग्रुप में जाओ ना तभी मज़ा आता है। मैंने कहा अब फंस गया, अब बंदा फंस गया, अब बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगी। भाई देखो यूँ है ना, हाँ हमारी है ना इन दिनों के मतलब अब डाइट हमारी कम हो गई, हम थोड़ा सा खाते हैं हमारा पेट भर जाता है। तो क्योंकि नहीं इसमें तो ना खूब सारी डाइट हो ना, वही बंदा जा सकता है। मैंने कहा अच्छा अब ये खूब सारी डाइट हम कहाँ से लाएं, अब तो आपको मुझे ले जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं ऐसे ऊपर है, ऐसे लोग ना शाम होते होते अंधेरा पड़ जाता है तो लोग कम हो जाते हैं। अब नहीं छोड़ूंगी मैं मेरे पति को, अब तो उनको मुझे डिनर पे ले जाना ही पड़ेगा। चलो पंचायतें हो गई बहुत, डस्टिंग मेरे को ज़्यादा करनी नहीं थी, थोड़ी सी करनी थी, तो मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी। अब फटाफट झाड़ू निकाल दूँ, वरना क्या नहा के आते ही वो पूजा करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो पूजा करे उससे पहले मैं घर की झाड़ू निकाल दे। क्योंकि आजकल बासी झाड़ू तो मैं निकालती नहीं हूँ, पहले होता था कि बासी झाड़ू निकालते थे, अब तो बासी झाड़ू निकलती नहीं है, बस यही झाड़ू निकलती है और पोछे लगते हैं बस। तो फटाफट पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। चलिए झाड़ू मैंने निकाल ली है, अभी फटाफट बना लेते हैं जूस। चलिए जी जूस हो गया तैयार, अब बस गिलास में डाल देते हैं, ग्लास। चलिए जी पतिदेव को ऑफिस भेज दिया, अब मैं करूँगी बर्तन साफ। और एक बात करनी थी आप लोगों से, मैंने ना एक रील डाली थी, मतलब इंस्टाग्राम पे पहले रील डाली थी, फिर उसी को मैंने डाउनलोड करके एक शॉर्ट्स डाला था, जिसमें हमने था वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ऐसी रील डाली, मतलब शॉर्ट्स डाला था, तो किसी का कमेंट आया था कि ना तुम्हें क्या मालूम कि बाहर जाके पैसा कमाना कितना मुश्किल है, फैमिली को चलाना कितना मुश्किल है, तुम लोग बाहर जाओ पैसा कमाओ तो तुम्हें पता चलेगा फैमिली कैसे चलाते हैं, ये वो भगवान। मतलब उस लेडी ने एक छोटी सी रील बनाई थी मस्ती में, फन में, और उसको कहाँ से कहाँ ले गई। वो एक लेडीज ही है, क्योंकि मैंने उसकी आईडी देखी है, फोटो देखी है, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आता। एक ही मस्ती मजाक चल रहा है दोस्तों के बीच में, हंसी मजाक में वो हमने रील बनाई। हमें भी मालूम है कि जो जेंट्स लोग होता है या जो भी लेडीज वर्किंग वूमेन होती है वो बाहर जाके पैसा कमाती है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, अगर लेडीज या जेंट्स बाहर जाके पैसा कमाते हैं उनके लिए आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, पर इतना आसान हम हाउसवाइफ के लिए भी नहीं है। हम लोग जब घर पे रह के काम करते हैं, घर संभालते हैं, फैमिली को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, तो हमारा काम भी कोई आसान नहीं है। और हमने ना आसान या फिर मतलब मुश्किल इसको नापते तोलते हुए वो रील नहीं बनाई थी, वो एक मस्ती में फन में रील बनाई थी। इससे पता चलता है आपकी मेंटेलिटी क्या है। हमारा तो दिमाग एकदम ठिकाने पे है, हम तो सिर्फ फन कर रहे थे दोस्तों के साथ में, लेकिन आपने उसको नेगेटिव ले लिया। इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे गंदगी भरी हुई है, हमारे नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक इंजॉय चल रहा था, मस्ती फन चल रहा था, बाकी कुछ भी नहीं है। हमें भी मालूम है किसी का काम आसान नहीं है, ना जो बाहर पैसे कमा रहे हैं उनके लिए और ना ही हाउसवाइफ के लिए। समझ के चलो तो बहुत आसान है, और अगर यहाँ
ठान लो ना कि ओहो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो दोनों चीज़ें है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको मुश्किल बनाते हो या उसी काम को आसान हंसते हंसते करते हो। अब जैसे मैं भी घर का काम करती हूँ, टोटल काम करती हूँ, आपको पता है मेरे घर में कोई भी हाउसमेट नहीं है, मतलब कोई हाउस हेल्पर नहीं है, टोटल काम मैं खुद करती हूँ। अब इसी काम को मैं क्या है ऐसा मतलब बर्तन पटकते झटकते करूंगी तो भी मुझे ही करना है, और हंसते हुए करूंगी तो भी मुझे ही करना है। तो मुश्किल काम किसी का भी नहीं है और आसान भी किसी की नहीं है, वो सब आपके यहाँ पे होता है। आपको काम को आसान समझना है, मुश्किल अब शायद मैं शब्दों में बहुत ज्यादा आपको समझा नहीं पाऊंगी, और वैसे तो मुझे लगता है आपको कोई नहीं समझा सकता क्योंकि आपकी सोच ही खराब है। ठीक है, तो बस ये जवाब मुझे काफी दिन से मुझे था कि मैं किसी ब्लॉग में जवाब जरूर दूंगी ऐसी औरतों को जो ऐसा सोचती है कि हाउसवाइफ यूं ही होती है, जो वर्किंग वूमेन या फिर जो जेंट्स लोग हैं वही सब कुछ होता है। ऐसे लोग ये ना हाउसवाइफ की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ मैंने भी ऐसा देखा है या कुछ है मतलब, लेकिन हम भी कोई ऐसे ही नहीं है। हम भी सुबह जल्दी उठते हैं, जब सब लोग सो रहे होते हैं तब हम उठते हैं, और जब सब लोग सो जाते हैं ना उसके बाद हम लोग सोते हैं, सबको खिला के हम लोग खाते हैं। तो हमारे काम को भी आप वो अंडर एस्टिमेट मत करो। क्या, डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ पावर, डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ पावर ऑफ हाउसवाइफ, समझ गए? बस यही कहना था। तो है लोगों की सोच है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, सुना है, झेला भी है। कई बार ऐसा होता है कि ना वर्किंग वुमेन को या फिर जो जेंट्स लोग पैसा कमाते हैं ना उनको इज्जत ज्यादा दी जाती है। हाउसवाइफ बोलते ना, आप क्या करते हो, बोले हाउसवाइफ है। अच्छा आप हाउसवाइफ हो, अच्छा। या फिर एक मैंने रील सुनी थी, जस्ट हाउसवाइफ। हाउसवाइफ भी भैया बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, बस ये है कि वो कंप्लेन नहीं करती, चुपचाप अपना काम करती है, शो ऑफ नहीं करती। बाकी तो क्या है, दुखी आत्माएं बोलती रहती है, रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, चिल्लाते रहो। ठीक है, एक हाउसवाइफ अगर थोड़े दिन छुट्टी ले लो ना, घर ऐसे हिल जाएगा, डगमग डगमग हो जाएगा। तो अपना ज्ञान और अपनी नेगेटिविटी अपने पास रखें, और आपको इसमें कुछ भी नेगेटिव लगता है तो टाटा बाय बाय मेरे चैनल से। मेरे चैनल में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, उनकी भी जो बाहर काम करते हैं, उनकी भी जो घर से रह के काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे घर से रह के बाहर पैसा कमाना हो, कुछ भी हो। बस चलिए जी, बर्तन साफ कर लेती हूँ और फटाफट पोछे लगा के मैं, कपड़े आज मुझे धोने नहीं है, आज तो सिर्फ बाथरूम धोना है और किचन का जो ये कपड़ा है ना, जैसे किचन साफ करने का, प्लेटफॉर्म साफ करने का कपड़ा या फिर मसोता, ये बस यही दो धोने हैं, बाकी आज कपड़े नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं 2 ब्लॉग एडिट करूंगी। और हाँ, मैं मेरे ससुराल जाके आ गई हूँ, बस उसका ब्लॉग थोड़ा सा इसके बाद आएगा, क्योंकि क्या है ना, कुछ कारण थे जो मैं पहले अपलोड नहीं कर पाई थी, और क्या कारण था वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसलिए सॉरी, लेकिन उसका ब्लॉग आ जाएगा आपके पास मंडे ट्यूसडे को। चलिए जी, सारे घर का काम खत्म कर लिया, मतलब कपड़े आज धोने नहीं थे तो बस झाड़ू पोछे कर लिए, 2-3 कपड़े थे वो धो दिए, और अभी मैं बनाने लगी हूँ घी। करके देखती हूँ, वैसे खुशबू तो आ रही है, दही अच्छे से जम गया है जो मलाई जमाई थी, तो एक बार इसे करके देखती हूँ सही सेट होता है या नहीं। और अभी आप देख सकते हो मक्खन इसमें निकल तो गया है, लेकिन क्या है ना कि अभी थोड़ा सा गुनगुना है ना, तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो रखा है, तो मुझे इसमें डालना पड़ेगा ठंडा पानी। तो इसमें ठंडा पानी डालूंगी और देखूंगी कि मक्खन इकट्ठा हो रहा है या नहीं। अगर इससे भी मक्खन इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर मैं इसमें बर्फ़ भी डालूंगी, क्योंकि मैं 1 बोतल ठंडा पानी और बर्फ़ रखती हूँ ताकि मैं जब भी घी बनाऊँ ना तो मेरे काम में आ जाए। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में मक्खन इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर मैं थोड़े से बर्फ़ के क्यूब भी इसके अंदर डाल दूंगी। और यहाँ आप देख सकते हो मक्खन अलग तो हुआ है, लेकिन सही ढंग से ना बंध नहीं रहा है, तो मक्खन को बांधने के लिए मुझे इसमें बर्फ़ डालनी ही पड़ेगी। बाकी देखो मक्खन अलग तो हो गया, लेकिन क्या, जब मैं इसको निकालूंगी ना तो ये हाथों में बिखरेगा। और आपको मालूम है, जब मैंने ये मेथी के लड्डू बनाए थे ना, ये मैंने पूरे घर के घी से बना लिए थे, जो मैं घर पे घी बनाती हूँ ना उसी से मैंने मेथी के लड्डू बना लिए, मुझे बिल्कुल भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बर्फ़ डाल के 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी,
इससे क्या होगा, मक्खन एकदम ठंडा होगा और इसके जो डले बन जाएंगे अलग से, निकालना बहुत आसान हो जाएगा इसके अंदर से। और अगर आपके यहाँ पे भी ना अच्छा प्योर दूध आता है ना, तो आप लोग भी घर पे मक्खन बना सकते हो, घी बना सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप गांव से किसी के घर से मंगाते हो जब, तो फिर भी चलो आपको प्योर घी मिल जाता है, वरना मार्केट से अगर आप घी लाते हो ना, तो बाज़ार से तो कुछ भी प्योर नहीं है। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं 99% हम घर पे ही घी बनाते हैं, क्योंकि हमारे दूध अच्छा आ जाता है। भगवान का ये आशीर्वाद है कि दूध हमें प्योर मिल जाता है। और कभी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना घी, के लग रहा है यार घी ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम जिससे दूध मंगवाते हैं उन्हीं को बोल के घी मंगवा लेते हैं। इस बार वैसे इनको बोला था कि आपके पास घी हो तो देना, लेकिन उनके पास घी था नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हमने घर पे घी कम खाया और लड्डू के लिए इकट्ठा कर लिया थोड़ा थोड़ा करके, और घर का घी तैयार हो गया। और यहाँ पर बर्फ़ वाली मैं वापस भर के रख दूँगी। ये देखो लड्डू के लिए घी, ये गोंद लाई थी ना, एक्स्ट्रा गोंद पड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि घी बना के कल परसों में ना गोंद पाक बनाऊँगी। कब बनाऊँगी सोच ऐसे रही हूँ, कल परसों बनाऊँगी, पर गोंद पाक बनाऊँगी। और गोंद पाक जो मैं बनाती हूँ ना, वो इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है, मज़ा आ जाता है। और ये देखो धीरे धीरे बर्फ़ की वजह से ये बंधना शुरू हो गया मक्खन। मक्खन निकाल के ये सब बर्तन धोऊंगी, मक्खन गरम करने के लिए, घी बनने के लिए रखूंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। और मैंने मेरे लिए गाजर का हलवा निकाल लिया है, बस ये रूम टेम्परेचर पे आएगा ना तभी मैं इसको खाऊंगी, गरम नहीं करूंगी। न तो फ्रिज में रख निकाला हुआ एकदम ठंडा ठंडा खाऊंगी, और न ही गरम करके खाऊंगी। मुझे ऐसा ही पसंद है, बिल्कुल एकदम रूम टेम्परेचर वाला। चलिए जी देख लेते हैं घी हमारा सेट हुआ या नहीं। ये देखो, ये ऐसे करें ना तो ये मक्खन डाल, ये बर्फ़ डालने की वजह से ना ये ऐसे हो गया। और अगर बर्फ़ नहीं डालते ना तो वो हाथ में ही नहीं आता। तो ऐसे दबा दबा के गोले बना बना के हम निकाल लेंगे सारा मक्खन। ये देखो बन रहे हैं ना एकदम गोले शानदार वाले। और ऐसे ऐसे उछालेंगे ना तो इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। वरना क्या है, अगर पानी के साथ हम निकाल देंगे ना तो जब घी बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा समय लेगा, और आपका जो बर्तन है वो जल जाएगा, मतलब इसमें छाछ या छाछ रह जाएगी। तो इस तरीके से उछाल उछाल के मक्खन निकाल लेंगे हम। तो जी चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब बस मैं मक्खन निकालूंगी, इसको गर्म करने के लिए रखूँगी, बर्तन धोऊंगी और मैं खाऊंगी खाना। और देखूंगी मक्खन अभी गर्म करूँ या शाम को, क्योंकि खाना खाते ही ना मुझे नींद आने लगती है। तो बस मक्खन निकाल के बर्तन साफ़ करके, या तो मक्खन शाम को गर्म करूँगी या फिर गर्म करके फिर सोऊंगी, खाना खाऊँगी। और आपसे मिलूँगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। यहाँ आप देख सकते हो मक्खन मैंने निकाल दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि गर्म कर ही लेती हूँ। तो बस मक्खन को गर्म करने के लिए रखूँगी। और मैंने राबड़ी की सब्ज़ी बनाई है, वो गर्म करूँगी, गाजर का हलवा, राबड़ी की सब्ज़ी और एक रोटी खाऊँगी। और आपसे मिलूँगी बहुत ही प्यारे से नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।